जापान से आने वाली गाड़ियों में ओवर द इयर्स डाइत्सु मूव ने एक बहुत बड़ी मार्केट अपने लिए कैप्चर कर ली है। हमारे पास जो आज गाड़ी मौजूद है ये इसकी 6th जनरेशन है, जो कि 2014 से लेके 2025 तक आई है। अब जो नई जनरेशन, जो 7th जनरेशन है, वो 2025 में ही लॉन्च हुई है, तो पाकिस्तान में तो वो भी आई नहीं है। मैं आपके साथ आज इस गाड़ी को शेयर करता हूँ और देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या मिलता है। इंजन की बात करते हैं तो वही 660 सीसी 3 सिलेंडर का इसमें इंजन आपके पास आ जाता है, जो कि कॉमन एक इंजन है इन सारी गाड़ियों में। सीधा आता है सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। इसमें 2 व्हील और ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां दोनों ऑप्शन होते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो गाड़ियां आती हैं वो 2 व्हील वाली आती हैं, क्योंकि उन्हीं की डिमांड रखी जाती है। ये टॉल बॉय बॉडी टाइप की गाड़ी है, जिसके अंदर आपके पास सुजुकी वैगनआर आती है, एक ह्यूंडई सेंट्रो आती थी, वो भी टॉल बॉय बॉडी टाइप की गाड़ी होती थी, और ये गाड़ी भी इसी टाइप की है। इन गाड़ियों का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप इसके अंदर थोड़ा जो पीछे सामान वगैरह रखने के लिए आपके पास वैन लाइक जगह होती है, बट इट इज़ अ हैचबैक गाड़ी, तो वो ऊंचाई हेडरूम उसका ऊपर रखते हैं ताकि आपके पास सामान रखने की ज़्यादा जगह आ सके। फ्रंट पे इस गाड़ी के हम आते हैं तो आपकी एक हेलोजन हेडलाइट आ जाती है, जिसमें एलईडी बेसिकली हेडलाइट है। एक ही हाउसिंग के अंदर हेडलाइट, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, सब आपका एक ही हाउसिंग में आ जाता है। बीच में आपकी लंबी सी एक क्रोम की ग्रिल आपके पास आ जाती है। नंबर प्लेट जैसा कि ज्यादातर की गाड़ियों में होता है, थोड़ी सी राइट की तरफ होती है, बिल्कुल सेंट्रली अलाइंड नहीं होती है। इस गाड़ी के अंदर जो चीज मिसिंग मुझे लग रही है वो यहाँ पे अगर फॉगलाइट्स की जगह होती, जो कि मेरे ख्याल से किसी और वेरिएंट में शायद आए भी हों, इस वाले वेरिएंट में फॉगलाइट्स नहीं है, जो कि एक चीज इसमें कमी महसूस होती है जब आप सामने देखते हो। और वो मैं क्यों बता रहा हूँ कमी, क्योंकि ये गाड़ी का एक बहुत ही हाई स्पेक वेरिएंट है, तो फॉगलाइट्स इसमें जरूर मिसिंग आपको महसूस होती है। साइड पे आप आ जाते हैं तो आपके पास इसके अंदर 14 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं, और ये अलॉय रिम्स अगर आप देखें तो ये डाइत्सु मीरा में भी इसी तरह के अलॉय रिम्स आते हैं। और ये कहानी है। इंडिकेटर आपका यहाँ पे है। अगेन आई एम प्रिटी श्योर कि इसका कोई वेरिएंट ऐसा जरूर होगा जिसमें आपका यहाँ पे इंडिकेटर आता होगा। इसके अंदर वाला इंडिकेटर अलबत्ता नहीं है। पुश स्टार्ट वाली गाड़ी, और आप जब मिरर्स को गाड़ी को लॉक करते हैं तो आपके मिरर्स ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। फ्रंट पिलर के अंदर आपके पास एक क्वार्टर ग्लास और भी आता है इस गाड़ी के अंदर। दरवाजे में स्मार्ट एंट्री का फीचर आ जाता है। सिल्वर डोर हैंडल्स आपके आते हैं, जो कि इसके हायर स्पेक वेरिएंट में अक्सर हुआ करते हैं। पिछले पिलर में भी आपका ये क्वार्टर ग्लास आता है, और आप अगर देखें तो पिछले आपके जो शीशे हैं प्राइवेसी ग्लास वाले हैं, क्वार्टर ग्लास इंक्लूडेड। गाड़ी की अगर हाइट, क्योंकि टॉल बॉडी स्टाइल है, तो तकरीबन आप समझे कोई मैं 5 फुट 8 हूँ, तो शायद 5 फुट 6 के करीब तो इस गाड़ी की हाइट आती है। पीछे की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास ये लंबी टेल लाइट्स आती हैं, जो कि डाइत्सु मूव की शुरू की जनरेशन से लेकर अब तक उन्होंने इसी तरह रखे कि लंबी सी टेल लाइट होती है, ऊपर रिवर्स टेल लाइट आ गई, इंडिकेटर, रिवर्स, सब आपका एक ही हाउसिंग में आ जाता है। आपका पीछे एंटेना आ जाता है, एक स्पॉइलर है जिसके अंदर हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर वाइपर, डाइत्सु और मूव, सिर्फ 2 एम्बलम्स यहाँ आ जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स आपके पास इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं। और अगर मैं इसको अनलॉक करूं दोबारा से आपके लिए, तो अब अगर हम देखते हैं तो इसका ट्रंक वैसे कोई इतना खास ट्रंक स्पेस नहीं आपको महसूस होती है, लेकिन इसकी पिछली सीट्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है उसको आगे और पीछे करने का। तो अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और मैं आगे ले जाता हूँ तो आपके पास ट्रंक स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो आपके पास ट्रंक स्पेस इस तरह से आगे, और आप किसी को बिठाना चाहें बिठा सकते हैं। और अगर आपके पास 2 पैसेंजर्स हैं और सामान ज़्यादा है, जो कि इस गाड़ी के अंदर वो पर्पस में देते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको फोल्ड कर लें और आपके पास ये पूरा सामान की इस तरह से आप जगह बना लें। तो उस तरह से जगहें काफ़ी सारी आपके पास आ जाती हैं इस गाड़ी के अंदर। फिर हम अगर यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास अगेन स्पेयर व्हील इसमें नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो पंचर किट वगैरह की जगह उस तरह से आ जाती है जो इन गाड़ियों में होता है हिसाब किताब। ये इस गाड़ी में भी नॉट एनीथिंग डिफरेंट देन व्हाट इट ऑलरेडी।
अच्छा, अगर पिछले मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये जो डिक्की है ये इसकी मेटल की नहीं होती है, ये एक फाइबर प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है। इन गाड़ियों में वेट सेविंग के तौर पे मीरा जो मेरे पास है उसमें भी इसी तरह से, इसमें भी यही है। तो आपकी जो पिछला डिक्की है और अगले दो फेंडर हैं वो इस मटेरियल में आते हैं। आपका तो अगला फेंडर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ इसी तरह से। तो इसको भी अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक टाइप का फाइबर टाइप का एक मटेरियल है, जिसके अगले दो फेंडर और डिक्की होती है, ये वेट सेव करने के लिए। अगर गाड़ी के अंदर आप आते हैं तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है, इसका जो बटन्स की अगर खाली बात करूं तो मीरा जो है मेरे पास उसके साथ काफी ज्यादा सिमिलर है। अलबत्ता इसमें अब यहाँ पे जो फैब्रिक यूज हुआ है मीरा मेरी के अंदर जो प्लास्टिक पूरा आता है, क्रोम के डोर हैंडल्स अगेन सिमिलर, लॉक सिमिलर टू मीरा। इसके अंदर आपका ये ऑटो का ऑप्शनल आ जाता है कि जो आपको डोर मिरर्स ऑटो वाले हैं। दरवाजों में स्पीकर की जगह दी हुई है। यहाँ पे ड्राइवर सीट जो है वो आपकी यहाँ पे हाइट कंट्रोल का आपके पास ऑप्शन है, जो कि मैनुअल हाइट कंट्रोल है, लेकिन आपके पास ऑप्शन आ जाता है। पुश स्टार्ट आपके पास आता है। पुश स्टार्ट के साथ आपके पास यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है। आपका रेडार जो इसका है वो आ गया। आपका ये ड्राइवर साइड की हीटेड सीट का बटन आ गया। ये आपकी जो हाई बीम को ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल करता है। इको स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करने का ऑप्शन आपका आ गया। और आपके पास यहाँ पे कप होल्डर ऊपर अगर आप देखते हैं तो आ जाता है। इंडिकेटर लाइट स्टीयरिंग के अंदर आपका यहाँ पे पावर का बटन है, थोड़ा सा पावर मोड टाइप का दिया, और यहाँ पे आपका जो है ऑडियो के कंट्रोल्स आ जाते हैं। मीटर के अंदर अगर हम आते हैं तो मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आरपीएम मीटर के साथ वाला है। यहाँ पे आप एवरेज, रेंज, टेम्परेचर, आइडल स्टॉप टाइमर, टोटल टाइमर ऑफ आइडल स्टॉप, आइडलिंग ऑन है, ब्राइटनेस, माइलेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सब उसी के अंदर आपके पास आ जाता है। उसके साथ अगर हम बीच में देखते हैं तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे जो है ये आपका फ्लोटिंग डिस्प्ले टाइप का उन्होंने दिया। इसके अंदर अगर बीच में आप देखते हैं तो इन्होंने फ्लोटिंग डिस्प्ले टाइप का दिया है, जो कि आफ्टर मार्केट इसमें स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये एक छोटी सी स्टोरेज की जगह है, हेडसेट्स का बटन ये आ गया। यहाँ पे एक और स्टोरेज की जगह आ गई, छोटा सा कपी, क्लाइमेट कंट्रोल आपका आ गया। पे जो है इसका गियर आ गया। नीचे आप देखते हैं तो आपके पास इसके अंदर एक और स्टोरेज का भी आ जाती है। फिर अगर आप यहाँ पे देखिए स्टोरेज स्पेस इसमें भी आ जाती है, जो कि आपकी ये दरमियान में आ गई। कुछ आप रखना चाहें तो काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेसेस हैं। ये अगर आप ऊपर कर देते हैं तो आपका फ्रंट बेंच सीट बन जाती है, जिसमें आप फंसा फंसू के 3 लोगों को तो बिठा ही सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं इंटीरियर में आपका ये पियानो ब्लैक टाइप का चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। पिलर्स में आप देखते हैं तो आपका यहाँ पे ट्विटर्स लगे हुए हैं दोनों पिलर्स के अंदर फ्रंट में। ये आपका ग्लव्स कंपार्टमेंट है आपके पास। ये आपके पास एक कप होल्डर आ गया इस साइड का। फिर ये आपका जो मिरर है ये डिमिंग वाला मिरर नहीं है, इट्स नॉट अ डे नाइट मिरर, इट्स नॉट ऑटो, इट्स अ रेगुलर मिरर। यहाँ पे आप आ जाएं तो आपका जो सनवाइजर के अंदर आपका मिरर आ जाते हैं, और इस वाले सनवाइजर में भी मिरर आपके पास आता है इस तरह से। और ऊपर आपके पास 2 अदर डॉम लाइट्स आती हैं। अब अगर जो टॉप बॉडी स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर आप देखें तो मेरे सर और छत के दरमियान में कितना एक डिस्टेंस है, ये टॉल बॉय बॉडी टाइप के अंदर गाड़ी के अंदर आपके पास होती है ये वाली कहानी। और ये है इसके अंदर। अब मैं अगर पीछे की सीट पे इस पे बैठा हुआ हूँ तो सीट का कंफर्ट अच्छा है। हेडरूम चूंकि टॉल बॉय स्टाइल है तो उसमें तो बिल्कुल भी मजे का है। अच्छा, लेग स्पेस चूंकि ये वाली सीट बिल्कुल पीछे की भी है, ये सीट भी पूरी पीछे है, तो मेरे पास लेग रूम एक करोला से ज्यादा लेग रूम है। लेकिन अगर मुझे इसको बिल्कुल आगे कर देता हूँ तो फिर मैं बहुत फंसा हूँ। तो ये बच्चों के लिए तो आप आगे करके फिर भी सेटिंग बना सकते हैं, बड़ों के लिए ये वाली जगह जो है वो थोड़ी सी मुश्किल रहती है। ये टेक्निकली 4 लोगों की गाड़ी है। अगर आपको तीसरा बिठाना है तो आगे बिठाना थोड़ा फिर भी बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बीच में बैठने की कोशिश करता हूँ ना तो जो इसके सीट बेल्ट हैं वो बिल्कुल ऐसे बीच में इस तरफ आ रही हैं। अगर कैमरा करीब आके आपको दिखा सके तो जिस तरह से आ रही है वो आप जब बीच में बैठते हैं तो आपकी तशरीफ में बहुत जोर से जाके चुभती हैं। तो ये वाली जो चीज़ है बीच में बैठने का, पीछे की साइड पे एटलीस्ट थोड़ा सा वाजे में हम अगर आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे कप होल्डर भी आ जाता है, एक डोर पॉकेट भी आ जाती है। अगेन क्रोम के डोर हैंडल्स हैं, और आपका जो दरवाजा है वो बिल्कुल 90 डिग्रीज पे खुलता है। गाड़ी में अगर आपको इन एंड आउट का दिखाता हूँ तो बड़ा ही आरामदेह इन एंड आउट है। मैंने दरवाजा खोला, मुझे अपना सर वर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे गाड़ी के अंदर बैठ गया और बड़े ही आराम से मैं इसमें बैठ रहा हूँ। ये जो टॉल बॉय बॉडीज टाइप है, अगेन मुझे बाहर भी निकलना है तो मुझे अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल जिस तरह से हूँ उसी तरह से ऐसे अंदर बैठ गया और बाहर भी निकलने का बड़े ही कंफर्टेबली मैं बाहर आ गया इस गाड़ी के अंदर से। और आगे का भी सिस्टम यही है, आपको अपना सर्वर झुकाना नहीं पड़ता, आप सर उठा के गाड़ी में घुस और निकल सकते हैं।
तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जो पावर के उसमें अगर मैं बोलूँ फील के अंदर, तो वो वही फील है जो आपकी कोई भी 660 जैसे मीरा वगैरह, तो पावर वाइज इंजन की साउंड वो सब बड़ा सिमिलर किस्म की आपको फीलिंग देती है। विजिबिलिटी ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सी ऐसे आपको, चूंकि ये बाहर की तरफ खुला खुला स्क्रीन है, तो आपको देखने में विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर आती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्योंकि आरपीएम मीटर है एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास जो है ऑटो का भी हेडलाइट के साथ ऑप्शन है कि आप ऑटो पे हेडलाइट रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ करेगी इफ इट फील्स की जरूरत है उसको ऑन करने की। तो दैट इज समथिंग, लेकिन जो कि इसमें एडिशनल आप कह सकते हो कि है। प्राइस पे अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की, तो समवेयर अराउंड वही आपका अल्लाह भला करे कोई 35-40 के आसपास की ये वाली जो अनरजिस्टर्ड फ्रेश लेयर गाड़ी आपको मिल जाती है। 2013-14 में जब आई थी, 14-15-16 वाली जो गाड़ी आपको और सस्ते में भी मिल जाएंगी, क्योंकि सेम जनरेशन जो कि 9 साल तक रही है, क्योंकि 11 साल तक इन प्रोडक्शन रही है, तो उसके अंदर आपको जो है थोड़ा सा फर्क मिल जाएगा। पार्ट्स वगैरह इन गाड़ियों के बड़े आराम से अब आपको, मतलब जिस तरह जापानीज गाड़ियों के आपको मिलते हैं उस तरह इसके भी पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। बड़ा आराम तो नहीं कर सकते, लेकिन मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है इन गाड़ियों के पार्ट्स में। और रीसेल भी डाइट्सू मूव इज वन ऑफ दोस कार्स जिसने अपनी बना लिया, जो मुझे याद है जो वो इनिशियली जाती थी, उसका दरवाजा भी ऐसे टेल गेट की तरह जो साइड वाला खुलता था, अब इसकी ऊपर की उन्होंने छत डिक्की की तरह उस तरह से रख दी है। सो डाइट्सू मूव हैज कम अ लॉन्ग वे एंड इट हैज मेड इट्स मार्केट। उस तरह से अगर देखा जाए तो गाड़ी तो एक मजे की गाड़ी है। सस्पेंशन वाइज भी गाड़ी सॉफ्ट है, सस्पेंशन खड्डों वड्डों में। सीट का कंफर्ट, यस इट इज मोर कंफर्टेबल, द सीट इज मोर कंफर्टेबल इफ आई कंपेयर इट टू मेरे पास जो मीरा है 2021 मॉडल की, जो कि सिमिलर जनरेशन की, इसके आगे पीछे की साथ की गाड़ी है, तो इसका सीट का कंफर्ट उस गाड़ी से बेहतर कंफर्ट है इस गाड़ी के अंदर। सो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं देखूँ यार उतने ही पैसों के अंदर दिस माइट बी मोर बैंक फॉर द बक, मतलब आपको शायद इस गाड़ी के अंदर अगर आप ले रहे हैं कंपेयर टू अ मीरा, तो आपको ज्यादा गाड़ी मिल रही है कंपेयर टू मीरा। तो अगर हम ये नॉर्मल तरीके से गाड़ी चला रहे हैं और इसको हम उठाने की कोशिश करते हैं, तो ये इसकी किक है गाड़ी की, अगर मैं आपको दिखाऊं। अब अगर मैं इसका जो पावर का बटन है ये आपको ऑन किया, तो आप ये देखें यहाँ पे एक लाइट आ गई, और इसको अब अगर मैं किक करता हूँ तो गेयर की जो गेयर शिफ्टिंग है वो काफी ऊपर दी जाती है, और गाड़ी आपको पावर में बहुत एक महसूस होता है, गाड़ी पावर ज्यादा दे रही है, जैसे वो पावरफुल होती जा रही है गाड़ी। तो ये भी एक चीज़ है जो पावर मोड के साथ इसका गियर शिफ्टिंग चेंज करके वो गाड़ी दिखाती है कि हाँ यार कुछ फर्क आ रहा है गेम में। तो ये मेरे ख्याल से 2 सेंट्स होंगे इस गाड़ी के बारे में। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। गाड़ी की विजिबिलिटी अच्छी है, हैंडलिंग में गाड़ी, हाँ एक चीज़ जो इस गाड़ी में प्रॉब्लमेटिक है कंपेयर टू मीरा, वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा बॉडी रोल जरूर है, बिकॉज इट्स अ टॉल बॉडी टाइप, तो इसके अंदर आपके पास बॉडी रोल जरूर इसमें आपको थोड़ा सा कंपेयर टू मीरा अगेन बॉडी रोल इसमें आपको थोड़ा ज्यादा महसूस होगा। तो ये हमारा रिव्यू था डाइट्सू मूव की 6th जनरेशन का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन सालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।